आज दिनांक 24/9/2023 को राष्ट्रीय कुंवर सेना के तरफ से हम लोगों के विगत 7 सितंबर की हुई मीटिंग के समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों से क्या कमियाँ हुई, क्या कमी रह गई, उसको और दुरुस्त करने के लिए और आगे के कुंवर सेना को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं और इसके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उस पर हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसका मेन मकसद है कि कुंवर सेना के संगठन को हम लोग विस्तार पूर्वक गांव-गांव तक, मोहल्ला तक पहुंचाएं। उस दिन के कार्यक्रम में 7 सितंबर के कार्यक्रम में हमारे परम आदरणीय पूर्व सांसद आनंद मोहन जी आए थे। उन्होंने अपने बातों से कुंवर सिंह के विषय में अपनी बातों को रखा और यहाँ की जनता ने उनकी बातों को सुना और उन्होंने आह्वान किया कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, लेकिन हम भी कहीं हैं। इसके लिए अपने पहचान को बनाने के लिए हम हर समाज में, सर्व समाज के लिए हर क्षेत्र में, हर जगह घूम रहे हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग 23 नवंबर को महारैली में गांधी मैदान में जाकर शाहबाद से भी लोगों को आकर करें। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हम लोग हर गांव में, हर घर में जाएंगे और सबसे आह्वान करेंगे कि विगत 23 नवंबर को जो पटना में महारैली होने वाली है, उसमें हम लोग कुंवर सेना के बैनर तले शाहबाद से, खासकर आरा के बड़ारा विधानसभा से, हर गांव से कम 5-5 बस, 4-4 गाड़ियां खुलेगी और जाकर गांधी मैदान में आनंद मोहन जी की आवाज़ों को बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे। ऐतिहासिक रहेगा इस लड़ाई। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग हर गांव में घूम रहे हैं, हर जगह जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं कुंवर सेना के बैनर तले और हम लोग भारी मात्रा में, आशा ही नहीं विश्वास है कि आरा से भारी मात्रा में लोग पहुंचेंगे। जो पटना में, बिहार से, जिस कोने से भी आए होंगे उनसे हमारा भोजपुर जिला भारी पड़ेगा, पूरा शाहबाद मिलकर भारी पड़ेगा और पूरे पटना को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शाहबाद से ही भर दें, पूरे गांधी मैदान को ही शाहबाद से भर दें। हम लोग हर गांव में जन जन तक जाकर इस अभियान में लग चुके हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है, आम जनता का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और सब लोग उस रैली में जाने के लिए उत्सुक है। गांव-गांव से लोग गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं कि हमको इतनी गाड़ी दीजिए, हमारे गांव में इतनी गाड़ियां दीजिए। हम लोग जाएंगे और अपना अलग शाहबाद का पहचान वहां बिहार में, पटना के रैली में छोड़ेंगे। अच्छा, आपका संगठन क्या लगता है, जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, रमना मैदान की बात करें, मदन की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, तो संगठन आपका क्या? जहाँ तक आपको बता दें कि हमारा संगठन किसी भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हर संभव उसके खिलाफ में जाकर आवाज उठाने का काम करेगा। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से अपनी रणनीति बना चुके हैं, चाहे वो सदर अस्पताल का मामला हो, चाहे वो नगर निगम का मामला हो, चाहे वो रमना मैदान में सौंदर्यीकरण का मामला हो। सब पर हम लोग अपने तरफ से एक मीटिंग किए हुए हैं और राष्ट्रीय कुंवर सेना की तरफ से निर्मल जी की अध्यक्षता में, प्रिंसिपल साहब की अध्यक्षता में और राष्ट्रीय कुंवर सेना के सारे सहयोगियों के साथ मिलकर हम लोग पूरे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को जहां तक होगा उन पर कानूनी कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे, उसके लिए आवाज बुलंद करेंगे। रमना मैदान की बात करें, रमना मैदान की तरफ चारों तरफ अतिक्रमण है। जहां तक आप रमना मैदान की बात कर रहे हैं, ये रमना मैदान नहीं, बाबू कुंवर सिंह का मैदान है और बाबू कुंवर सिंह के मैदान में किसी भी तरह का अतिक्रमण
हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। अतिक्रमण नहीं, कहीं कुछ नहीं, सबको साफ करने के लिए राष्ट्रीय कुंवर सेना इसमें अपना अहम भूमिका निभाएगी। और जिला प्रशासन को हम लोग आश्वस्त करते हैं कि आपके कानून के साथ, आपके सहयोग से, आपके विचारों से कुंवर सेना आपके साथ रहेगी और नियम कानून को साथ में रख के नियम कानूनन कार्रवाई करते हुए जिला को और वीर कुंवर सिंह मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम करें। हम लोग जिला प्रशासन के साथ हैं और उनका भी सहयोग करेंगे हम लोग। अगर ये सब सुचारू ढंग से नहीं हुआ तो भारी जन आंदोलन राष्ट्रीय कुंवर सेना करने जा रही है। इसके लिए हम लोग बैठे हैं। कुंवर सेना का समीक्षात्मक बैठक है जो विगत इस वर्ष में राष्ट्रीय कुंवर सेना द्वारा बहुत सा कार्य किया गया है, आंदोलन किया गया है, धरना दिया गया है। शाहाबाद और भोजपुर के विभिन्न समस्याओं पर जो कार्यक्रम किया है और 7 सितंबर को हमारे भारत के जो नेल्सन मंडेला के नाम से घोषित किया गया है। क्रांतिवीर पूर्व सांसद नेता आनंद मोहन जी का जो जन संवाद एवं सम्मान समारोह यहाँ जो नागरिक परिचारी सभागार में उनका भव्य स्वागत और सम्मान करके और जन संवाद यहाँ के लोगों के साथ हुआ है, उसके लिए समीक्षा बैठक है। और आगे का जो शाहाबाद भोजपुर के जो आड़ा बड़ाहरा का जो राजनीतिक और सामाजिक रणनीति पर विचार करने के लिए आज यह बैठक और आपके साथ जो प्रेस वार्ता किया जा रहा है। आरा में तो समस्या बहुत ज़्यादा है, तो इस पर क्या कहेंगे? आरा में समस्या के लिए आज जो वीर कुंवर सिंह रमना मैदान का जो सौंदर्यीकरण के नाम पर जो ठेकेदारी किया जा रहा था, उसमें पैसा का उपयोग किया जा रहा था और मैदान जो बचा हुआ मैदान सारा जो कुंवर सिंह मैदान है अतिक्रमण किया गया है, कब्जा किया गया है, उसको मुक्त नहीं कराया जा रहा है यहाँ के केंद्र सरकार या बिहार सरकार या जो जिला प्रशासन द्वारा। लेकिन और जो थोड़ा सा मैदान बचा हुआ था उसको भी सौंदर्यीकरण के नाम पर घेरावंदा बनाया जा रहा था। पैसा ठेकेदारी करके उसमें लाभ लेने के लिए, कमीशन लेने के लिए जो कार्य किया जा रहा था उसको हम लोग रोक लगा दिए आंदोलन के माध्यम से, जो महाधरना के माध्यम से। और आगे हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार, शासन प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, जो इसका जो अतिक्रमण है, जो कब्जा किया गया है मैदान में तरह से, चाहे स्कूल हो, चाहे जितना भी वहाँ बनाया गया है, आपको पार्क ये सब चारों तरफ अगल बगल पार्किंग किया गया है गाड़ी लगाने का, ये सब। उसके बाद पूरे शहर में जाम और अतिक्रमण से लोग परेशान है। आए दिन लाखों रुपया का पेट्रोल जलता है, जाम की समस्या से भर दिन लोग परेशान रहते हैं। जितना भी यहाँ अवैध रूप से ये आपको अस्पताल, निजी स्कूल, मॉल, मार्केट बनाया गया है, उसमें कहीं पार्किंग नहीं किया गया है। उसके चलते नगर निगम का ये जो समस्या है उसको दूर किया जाए और पूरे जो राष्ट्रीय कुंवर सेना का पुराना मांग है कि शाहाबाद प्रमंडल का आरा में मुख्यालय हो, उसके लिए आंदोलन किया जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर कुंवर सेना कब से सड़क पर उतर रही है? तमाम जो समस्याएं आपने बताई उसको लेकर कुंवर सेना कब से सड़क पर उतरेगी? अगर नहीं पूरा बैठकें तो बहुत होती, बंद कमरे में होती है, लेकिन सड़क पर नहीं दिख रहा है। अभी धरना के माध्यम से हम लोग कार्यक्रम किए हैं, आगे भी तो कार्यक्रम हमेशा कोई ना कोई जो भी आज दिखाई दे रहा है, पूरे शाहाबाद में विकास के जो रोशनी दिखाई दे रहा है, सारा राष्ट्रीय कुंवर सेना का जन आंदोलन और यहाँ के लोगों का जन सहयोग से दिखाई दे रहा है। आपको आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन का निर्माण राष्ट्रीय कुंवर सेना का देन है। आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का निर्माण कुंवर सेना का जन आंदोलन का देन है। आरा छापरा के बीच गंगा नदी में पुल का निर्माण कुंवर सेना आगे बढ़ा रही है कि इस समाज में
जो इस पूरे शाहाबाद क्षेत्र में सामाजिक विद्रूपण की स्थिति है, सांस्कृतिक पतन की जो स्थिति है, युवाओं में राष्ट्र धर्म समाज के प्रति जो जागरण की कमी हो गई है, उसको हम नया स्वरूप प्रदान करें और अपने नेतृत्व में हम समाज को जागृत करें, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से संपन्न बनाएं, ताकि यह शाहाबाद क्षेत्र जो पूरे बिहार को अनाज देता है, सम्मान देता है, उनके नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय पूरे बिहार को ज्ञान और ऊर्जा का जो कार्यक्रम दे रहा है, उसको हम नए रूप में प्रस्तुत करें और यहाँ के युवाओं को यह समझाएं कि इस देश की रक्षा के लिए जो 200 वर्ष पहले कुंवर सिंह जी ने जो नेतृत्व प्रदान किया था, जो समाज को जागृत किया था, उसको पुनः हम जागृत करने का काम बिना उठाए हैं। क्या लगता है सर, क्या लगता है जिस तरह से उनके नाम पर, बाबू साहब के नाम पर, कुंवर सिंह के नाम पर अभी तक राजनीति होता है, अब लगता है कि जब भी चुनाव आता है पार्टियां उनको भुनाने लगती है, अब लगता है कि कुंवर सेना उनके आदर्शों पर चलेगी और आगे बढ़ाने का? हाँ, कुंवर सेना देखिए कोई राजनीतिक संगठन नहीं, यह विशुद्ध रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, यह केवल समाज को जगाने और युवाओं को प्रेरित करने का काम कर रहा है और उससे रास्ते पर चल भी रहा है। अगर कोई राजनीतिक दल इस नाम को भुनाने का प्रयास करता है तो हम उससे अलग हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। सभी अपने अपने लाभ के लिए विभिन्न नामों का उपयोग करते हैं और यह तो कुंवर सेना समग्र समाज की भलाई के लिए किसी देश जाति से जुड़ा हुआ संगठन नहीं है। इसलिए अगर कोई बुलाना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र है, लेकिन हम लोगों की इस संगठन की कोई ऐसी मंशा नहीं है। 23 नवंबर को जो जनसैलाब उमड़ेगा गांधी मैदान में, उसको लेकर के क्या तैयारी चल रही है? देखिए 23 नवंबर को वहाँ पर पूरे राज्य के नागरिकों को, समाज को जागृत करने का जो कार्यक्रम वहाँ है, इसमें कुंवर सेना जागृत कर रही है समाज को कि वहाँ जाए और कम से कम शाहाबाद का नेतृत्व हो। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम दूसरे की झोली में जाकर बैठ रहे हैं, बल्कि हमारा यह तबका जाएगा तो एक अलग अपना मंच को स्वरूप देगा और एक अलग जो है अपना मंशा जाहिर करेगा कि हमारा कार्य क्या है और पूरे उस व्यवस्था में हम अपनी अलग पहचान बनाएंगे। इसलिए कुंवर सेना जो है किसी के अंतर्गत नहीं चलता है, यह स्वतंत्र संगठन है और यह कुंवर सिंह के आदर्शों पर चलता है। हम समाज को जागृत और उच्च आदर्श में समुन्नत करना चाहते हैं, ताकि आप लोग यह जानते हो या न हो कि यही ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की भूमि जो बक्सर है, ऋग्वैदिक काल में व्याघ्रसर क्षेत्र कहा जाता था। शाहाबाद तो शाहजहां के काल में और माना जाता है कि बाबर का भी इधर कभी आगमन हुआ था, उस नाम पर चला है। शाहाबाद भी हमारा मूल नाम नहीं है, व्याघ्रसर क्षेत्र है, उसी का अपभ्रंश जो है बक्सर हुआ और पूरे भारत का ऋग्वेद का जो है संकलन यही बक्सर में हुआ था। तो यह बहुत जागृत क्षेत्र शुरू से रहा है। भगवान राम और लक्ष्मण ने भी यहाँ जब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ली, तब जाकर के लंका में रावण को हराया और समग्र असुर सेना, राक्षस सेना का विनाश किया। तो यह जागृत भूमि है अनादिकाल से। तो उसी पर बाद के काल में हमारे कुंवर सिंह भी उसी जागृत नेतृत्व में पैदा हुए और हम लोग आज उनके नेतृत्व में और उनके बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। कुंवर सेना उसी जो है आदर्श का पालन करती है, उसी रास्ते पर चलती है। अभी आज विचार विमर्श हुआ, जो समाज के जो गरीब गुरबे लाचार लोग हैं उसको भी भविष्य समृद्ध करने का प्रयास किया जाए और संगठन विस्तार पर हमारे वक्ताओं ने बात रखा तो सेना को मजबूत कैसे किया जाए इस पर विचार हुआ। अब ये जो संगठन है हम लोगों का अभी शाहाबाद में, तो शाहाबाद से ये संगठन राष्ट्रीय स्तर का, लेकिन खास करके शाहाबाद में जो बाबू वीर कुंवर सिंह का जो
घूम ही रहा है, उधरती रही है, वहां से इसको मजबूती प्रदान करते हुए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक स्वरूप आपको दिखाई देगा, जिसका आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के वहां बैठेंगे, वहां पर धरना आंदोलन होगा दिल्ली में भी। और संगठन को हम समझते हैं कि जिला से लेकर पूरा अनुमंडल ब्लॉक तक इसको विस्तार किया जाएगा और संगठन को प्रयास किया जाएगा कि जो गांव-गांव से जाकर के तमाम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जो हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह का जो सपना था, जो राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में, जिन्होंने तमाम समाज के सभी वर्गों के, सभी जाति धर्म के लोगों के साथ लेकर के उन्हें अंग्रेजों को साथ लड़ाई भी लड़ी और अंग्रेजों का जो दांत खट्टा करने का काम किया, उन्हीं के बदौलत आज हमारा देश आजाद हुआ। इसलिए राष्ट्रीय कुंवर सेना जो है किसी जाति विशेष का संगठन नहीं है। हमारे मुख्य संरक्षक प्रिंसिपल साहब ने कहा इसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग हैं और कुंवर सिंह का जो सपना था, जो विचार था, जो सिद्धांत था, उनके आदर्शों पर, उनके विचारों पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे और संगठन को विस्तार हम लोग करने पर बहुत गंभीरता से विचार किए हैं और इसको मजबूत किया जाएगा। और आगामी जो हम लोगों का आंदोलन होगा, जो जनहित में, आपको शहर में देखते हैं कि जाम की समस्या आज जो फैली है, सुनते हैं तो चारपहिया वाहन छोड़िए, हम समझते हैं कि दुपहिया वाहन से मोटरसाइकिल जाना मुश्किल हो जाता है आदमी को। इस विषय में भी हम लोग जिलाधिकारी और ये क्या नाम है कि जिला के आरक्षी अधीक्षक की बात करेंगे। जो स्कूल के बसें जो शहर में प्रवेश करती है और उस बस के प्रवेश करने के कारण शहर पूरा जाम और अस्त व्यस्त हो जाता है, इस पर राष्ट्रीय कुंवर सेना अभी जिलाधिकारी से बात करने आया और जो जिला के आरक्षी अधीक्षक उनसे भी बात हम लोग करेंगे। और इस तरह का जो समस्याएं हैं, अभी अस्पताल में आपको हम देख रहे हैं।